और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में क्या कुछ खास रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि यूपी में किस तरह की हलचल आज रहने वाली है, किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। सीएम योगी आज कोरोना पर मंथन करेंगे। टीम 9 के साथ उनकी बैठक होगी। सुबह 10:30 बजे बैठक की शुरुआत की जाएगी। वैक्सीनेशन को लेकर बैठक में चर्चा होगी। कोविड कर्फ्यू में छूट देने को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आज से अंत्योदय और राशन कार्ड धारकों को राशन मिलेगा। आज से 30 जून तक इन लोगों को राशन बांटा जाएगा। अंत्योदय कार्ड धारकों को 35 किलो राशन मिलेगा। राशन कार्ड धारकों को 5 किलो राशन प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाएगा। अंत्योदय और राशन कार्ड धारकों को ये राशन मुफ्त मिलेगा। उधर जितिन प्रसाद आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से मिलेंगे। डिप्टी सीएम के घर पर ही दोनों की मुलाकात होगी और कुछ और मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं जितिन। आज शाम शाहजहांपुर के लिए रवाना होंगे जितिन। कल सीएम योगी डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से वो मिले थे। इसके अलावा आज से प्रदेश में खुले बोरवेल की जांच के लिए अभियान चलेगा। आज से 30 जून तक बोरवेल की जांच का यह अभियान चलाया जाएगा। राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर जानकारी भी अपलोड होगी और उसके बाद खुले बोरवेल्स को बंद कराने का काम किया जाएगा। ग्राम प्रधान, लेखपाल, सुरक्षा कर्मियों की मदद से खुला हुआ बोरवेल बंद होगा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि उत्तराखंड में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। आज भी उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट है। पहाड़ी जिलों में बारिश हो सकती है। मैदानी इलाकों में भी बरसात की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। कई जिलों में बारिश का दौर जारी है और इसके चलते कई नदियां बारिश के बाद उफान पर हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। बदायूं में नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। नहाते वक्त ये बच्चे नदी में डूब गए। घर से मवेशी चराने के लिए तीनों बच्चे निकले थे। इस्लामपुर के कुंवरपुर गांव का ये मामला है, जहां पर ये नदी में नहाने गए और फिर नहीं लौटे। डूबने से इनकी मौत हो गई। नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत बदायूं के अंदर हो गई है। नहाते वक्त ये बच्चे नदी में डूब गए। घर से निकले थे मवेशी चराने, नदी के पास पहुंचे, वहां नहाने लगे और उसके बाद उसी नदी में डूब गए। इस्लाम नगर के कुंवरपुर गांव का ये मामला है। और अब बात बहराइच की, जहां मूसलाधार बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। यहां ग्रामीणों के घरों में पानी भर गया है। तस्वीरें देखिए, मूसलाधार बारिश जारी है और इसकी वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। मुख्यालय से 130 किलोमीटर दूर के गांव धर्मापुर, रेतिया, जंगल, गुलरिया, खैरी, पूर्वा समेत दर्जनों गांव पानी से घिर चुके हैं। ऐसे में लोग घबराए हुए हैं कि कहीं देर रात नेपाल से आया पानी अगर अचानक बढ़ता है तो तमाम गांव पानी के बहाव में डूब सकते हैं। हम तो देखे, अभी तहसीलदार साहब आए थे, उन्होंने भी देखा, तमाम लोगों का घर भी गिरा है। कमर भर पानी है गांव में। केवल राशन बांट देने से, ले आने से हमको नहीं लग रहा है कि इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्यों कि जब भी पानी बरसेगा तो ये 3 ग्राम सभा पूरी तरह से बर्बाद रहेगी। और अब तस्वीर बिजनौर की, जहां गंगा किनारे बसे सरकारी प्राथमिक के 2 स्कूलों में बुरी तरह से पानी घुस आया है। स्कूल में तकरीबन 2-2 फीट तक पानी पहुंच चुका है। ये देखिए स्कूल की बिल्डिंग का हाल। गंगा का पानी स्कूल में किस तरह घुस गया। स्कूल पूरी तरह तालाब बन गया है। ना सीढ़ियां नजर आ रही हैं, ना प्लेटफॉर्म, प्लेग्राउंड, सब कुछ पानी के भीतर है। बिजनौर से तस्वीर सामने आई है। एक स्कूल किस तरह तालाब बन गया। बाढ़ का पानी यहां तक पहुंच गया। इमारत के अंदर भी ये दाखिल हो चुका है। स्कूल आजकल बंद है, लेकिन फिर भी देखिए किस तरह पानी अंदर तक जा पहुंचा है। सोनभद्र का रुख करते हैं, जहां चौपन नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 8 में लगातार हो रही बारिश की जद में गरीब परिवार के आशियाने पर बीती रात नीम का पेड़ गिर गया, जिससे परिवार बेघर होकर शौचालय में रहने को मजबूर हो गया। दरअसल मुख्यालय से 50 किलोमीटर दूर चौपन नगर पंचायत में काफी सालों से मिट्टी के घर में गरीब परिवार गुजर बसर कर रहा था। बारिश के चलते एक विशाल पेड़ गिरने से गरीब परिवार बेघर हो गया है। बारिश से बेघर हुई महिला अपने 8 साल के बच्चे को लेकर सार्वजनिक शौचालय में रह रही है। परिवार का कहना है कि पीएम आवास योजना के तहत पूरा पैसा नहीं मिला तो आवास उनका बन नहीं पाया। इसी वजह से परिवार को ये मुश्किल झेलनी पड़ रही है। तो भैया रात के पानी बरसा आनी है, पेड़ गिर गया। 10-15 साल से ही आवास हमार आई रहा, नहीं बन पाएगा। अच्छा, हम आई 10-12 दिन। 10-12 लोग? हाँ। कौन कौन? 6 लड़की है हमारे। अच्छा। और छोटे 2 लड़का है। अच्छा। अरे भैया रात के पानी बरसा आनी है। कुछ अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं।
अयोध्या में राम मंदिर जमीन खरीद मामले पर नया विवाद सामने आया है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय के भांजे ने यहां 20 लाख की जमीन खरीदकर ट्रस्ट को यही जमीन 2 करोड़ 50 लाख में बेच दी। राम मंदिर की जमीन खरीद के नए विवाद को लेकर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का आरोप सामने आया। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता चंदा चोरी कर रहे हैं, इसलिए राम मंदिर का निर्माण नहीं हो पा रहा है। रायबरेली में मुख्तार अंसारी के नाम पर रंगदारी मांगने वाले नटवर लाल को पुलिस ने नाटकीय ढंग से धर दबोचा। इस शख्स ने व्यापारी से 2 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। अब इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। प्रयागराज में एक भाई ने अपने ही भाई को मौत के घाट उतार दिया। जमीन की रंजिश में इस विवाद को अंजाम दिया गया। इस वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अमेठी में भी जमीनी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। गांव में बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। बाराबंकी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने 3 करोड़ की मॉर्फिन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इस तस्कर से पूछताछ कर रही है। हरदोई में पुलिस मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ। लूट के मामले में यह बदमाश फरार चल रहा था। फिलहाल अब पुलिस इस बदमाश के ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रही है। सीतापुर में लगातार बारिश के बाद कई इलाकों में सरयू कटान कर रही है। कुछ इलाकों में सरयू का रौद्र रूप देखा जा रहा है और अब इसके बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। उन्नाव में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कटान शुरू हो गया है। यहां 1 साल पहले कटान रोकने के लिए लगाए गए जियो बैग फटने लगे हैं और इस वक्त कटान की वजह से लोग दहशत में हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर हमें संत कबीर नगर से मिल रही है। सपा जिला अध्यक्ष के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। गौहर अली खान के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आईपीसी की धारा 419, 420 के तहत ये मामला दर्ज हुआ है। वार्ड नंबर 11 से जिला पंचायत सदस्य हैं सपा जिलाध्यक्ष और उनके गोदाम से सरकारी राशन बरामद हुआ था। 419 और 420 के तहत उन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। और अब आपको दिखाते हैं झांसी की तस्वीर। यहां एक शख्स को कानून का जरा सा भी डर नहीं है। यह शख्स शादी समारोह में लोगों के बीच हर्ष फायरिंग कर रहा है। दरअसल झांसी के चिरगांव में 13 जून को एक शादी हुई थी। इसी समारोह में अन्नू पटेल नाम का यह शख्स हर्ष फायरिंग करता दिखाई दिया। वहीं चिरगांव थाना अध्यक्ष संजय गुप्ता का कहना है कि आरोपी पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो देखिए ना, कानून का डर नहीं है। असलहे से खुलेआम बारातियों के बीच ये शख्स फायरिंग कर रहा है और उसकी हर्ष फायरिंग का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। और अब एक बड़ी खबर कानपुर से, जहां पर कानपुर में हादसे से कोहराम मच गया है। बारातियों से भरी एक वैन और ट्रैक्टर की जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर के बाद वैन के परखच्चे उड़ गए हैं। हादसे में 8 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। कानपुर में हादसे से कोहराम मचा हुआ है। जिला अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। ये देखिए, वो लोग जो इस हादसे में घायल हुए, बारातियों से भरी हुई एक वैन और ट्रैक्टर दोनों आपस में टकरा गए, जिसके बाद वैन पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। ये देखिए वैन की हालत, अंदाजा लगाइए कितनी जबरदस्त ये टक्कर रही होगी। बारातियों से भरी ये वैन एक ट्रैक्टर से जा टकराई, जिसके बाद इस वैन के परखच्चे उड़ गए। चलिए बुंदेलखंड की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए फटाफट खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। जालौन में चुनावी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। ललितपुर में आपसी विवाद में दबंगों ने ग्रामीणों के साथ गाली गलौच और मारपीट कर दी। आसपास के लोगों की मदद से पीड़ित की जान बच पाई। वहीं पीड़ित ने पुलिस से मामले में कार्रवाई की मांग की है। हमीरपुर में रोडवेज बस से हुई युवक की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों ने सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन की वजह से घंटों तक सड़क पर जाम लगा रहा। बांदा में एक आबकारी सिपाही के घर से चोरी की 3 बाइकें बरामद होने का मामला सामने आया। आरोपी सिपाही वर्तमान में उन्नाव जिले में तैनात है। अब मामला सामने आने के बाद पुलिस सिपाही की तलाश कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शामली की, जहां एक मेडिकल स्टोर संचालक डॉक्टर की जान का दुश्मन बन गया।
मेडिकल स्टोर संचालक ने डॉक्टर की हत्या कर दी और इस हत्या के बाद डॉक्टर के परिजनों का भी गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पानीपत खटीमा हाईवे मार्ग पर जाम लगा दिया। पीड़ित परिजनों और उनके सगे संबंधियों को घंटों तक समझाने के बाद जाकर उन्होंने जाम खोला। फिलहाल पुलिस ने पीड़ितों की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। जनपद शामली के थाना आदर्श मंडी अंतर्गत कस्बा बनत में आज लगभग दिन के 1 बजे 2 युवकों के बीच में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसमें युवक सोनू के द्वारा युवक विपिन को किसी धारदार हथियार से घायल कर दिया, जिससे विपिन की उपचार के दौरान मृत्यु हो गई। उक्त प्रकरण में पीड़ित परिवार की तरफ से आरोपी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। और अब बात मेरठ की। मेरठ में सिवाया टोल प्लाजा पर पिछले 25 दिनों से किसान धरने पर बैठे हैं। इनसे मिलने के लिए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत धरना स्थल पर पहुंचे। कृषि कानून के खिलाफ लड़ाई की बात करते करते वो सीधे 2022 के चुनाव पर आ गए और मीडिया से बात करते हुए राकेश टिकैत बोले कि सरकार को किसान सबक सिखाएंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पर राकेश टिकैत ने कहा कि ये तो बंदूक की ताकत पर राज करना चाहते हैं। सरकारों को कानून वापसी लेने पड़ेंगे और जो कृषि मंत्री कह रहे हैं कि बात कर लो और कानून तो वापसी होंगे नहीं, ये तो गुंडागर्दी है ना कि बात कर लो। कोई देश का किसान इतना कमजोर नहीं है कि बगैर उसके चले जाएगा और जो झुका चला जाएगा। देश का किसान सम्मान के साथ में बात करेगा, कानून वापसी होंगे, एमएसपी पे कानून बनेगा, जो और मसले होंगे उस पर कमेटी बनेगी और नहीं तो दिल्ली को घेर रखी है, छोड़ देंगे नहीं। चलिए पश्चिमी यूपी की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। जल्दी से आपको दिखाते हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा पहुंचे। यहां कलेक्ट्रेट सभागार में जिले के अधिकारियों के साथ उन्होंने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर हाई लेवल मीटिंग की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए। पारस अस्पताल के संचालक अरिंजय जैन को मौत की मॉकड्रिल चलाने वाले मामले में क्लीन चिट के बाद डीएम पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। मृतक के परिजन, अधिवक्ता और विपक्षी दलों ने इससे नाराजगी जताई है। गाजियाबाद पुलिस ने बुजुर्ग पिटाई मामले में उमेद पहलवान को गिरफ्तार किया। अब उससे पूछताछ की जा रही है। इसी शख्स ने बुजुर्ग की पिटाई को लेकर फेसबुक लाइव भी किया था। कासगंज में बुजुर्ग साधु के साथ मारपीट के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने साधु के साथ मारपीट करने वाले दबंग पिता और बेटे को गिरफ्तार किया और अब उनसे पूछताछ की जा रही है। बागपत में सपा समर्थित जिला पंचायत सदस्य के भाई और 2 बेटों को पुलिस ने एक मुकदमे में गिरफ्तार किया। इससे गुस्साए रालोद कार्यकर्ताओं ने बिनौली थाने का घेराव किया और मौके पर धरना दिया। मुरादाबाद में अपने साले को ड्यूटी पर लगाने वाले कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कांस्टेबल के साले की भी गिरफ्तारी हुई है। अब दोनों को जेल भेज दिया गया है और इन पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिरोजाबाद में वैक्सीन को लेकर खौफ अभी भी बना हुआ है। कई गांव के लोग आज भी वैक्सीन नहीं लगवा रहे। इन्हें जागरूक भी किया जा रहा है, पर ये लोग वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं है। संभल में बारिश ने नगर पालिका की पोल खोलकर रख दी है। यहां बारिश का पानी पुलिस चौकी में घुसा है, जिसके बाद पुलिस चौकी पूरी तरह डूब गई। इसी पानी वाले माहौल के बीच पुलिस वाले ड्यूटी करने को मजबूर हैं। बिजनौर में जंगल के डेरे में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। पीएसी की टीम मोटर बोट से मजदूरों को निकालने में जुटी है। बताया जा रहा है कि यहां गांव की सड़कों में गंगा का पानी घुस गया है। एटा में पुलिस जीप ने बाइक सवारों को रौंद दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं 3 पुलिसकर्मी भी घायल हैं। घायल पुलिसकर्मियों का इलाज जारी है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जोशीमठ की। इस वक्त की बड़ी खबर हमें वहां से मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में संचार व्यवस्था ठप हो गई है। कम्युनिकेशन ठप है बद्रीनाथ धाम में। यहां पर किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। कंचन गंगा में 200 मीटर सड़क बहने से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे खुलने के अभी कुछ दिन तक आसार नजर नहीं आ रहे। बद्रीनाथ धाम में संपर्क टूट गया है। कम्युनिकेशन चैनल्स ठप है। वहां पर किसी की बातचीत नहीं हो पा रही। 200 मीटर की सड़क बह चुकी है और सड़क बहने के कारण हाईवे बंद है। हाईवे खुलने के भी अभी कुछ दिन तक आसार नजर नहीं आ रहे हैं। जोशीमठ से बड़ी खबर, बद्रीनाथ धाम में ठप हो गई है संचार व्यवस्था।
और अब खबर नैनीताल से, जहां एक घर के ऊपर बड़ा बोल्डर गिर गया, जिससे घर के लेंटर में छेद हो गया और बोल्डर घर के अंदर घुस गया। घर के लेंटर में छेद होने से घर में रह रहे 3 परिवारों को दूसरी जगह आसरा लेना पड़ा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नैनीताल की। एक बड़ा बोल्डर इस घर में घुसा और लेंटर को फाड़ कर वो घर के अंदर दाखिल हो गया। इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन 3 परिवारों को दूसरी जगह आसरा लेना पड़ा। और अब बात करते हैं उधम सिंह नगर की, जहां अधिकारियों पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज का गुस्सा निकला है। बैठक में अधिकारियों के सामने अधिकारियों को सतपाल महाराज ने खरी खोटी सुना दी। मंत्री सतपाल महाराज ने एसएसपी उधम सिंह नगर को रूप बदलकर अवैध वसूली रोकने को कहा। सतपाल महाराज ने कहा कि मैं भी किसी ट्रक में बैठकर छापा मार सकता हूं, लेकिन ये काम आपका है। तो कोरोना काल में लोग पिस रहे हैं, एक वसूली दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं भी किसी ट्रक में बैठ सकता हूं और जिस जगह वसूली हो रही है मैं भी पकड़ सकता हूं, पर ये काम मेरा नहीं है, ये काम आपका है। इतनी ज्यादा वसूली हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको अंकुश लगाना चाहिए इसके ऊपर। इट्स वेरी सैड। एक तो कोरोना काल में लोग पिस रहे हैं। और अब लोग कर लेते हैं उत्तराखंड की कुछ और खबरों का फटाफट अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। देहरादून में भाजपा कार्य समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई और इस बैठक में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महाकुंभ में कोरोना जांच मामले में कांग्रेस के उपवास पर बीजेपी ने पलटवार किया। मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस को अगर उपवास करना है तो अपने उन नेताओं के खिलाफ करे जो कोरोना वैक्सीन लगाने से डर रहे हैं। ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ गंगा नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। गंगा खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद से यहाँ रह रहे लोग दहशत में हैं। रानीखेत में भारी बारिश के चलते चौखुटिया में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसके बाद यहां मौजूद सुरक्षा दीवार भी टूट गई है। सुरक्षा दीवार टूटने से लोगों में दहशत का माहौल है। चमोली में भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ हाईवे कई जगहों से बाधित हो गया। भारी बारिश के चलते पिंडर घाटी में बिजली व्यवस्था ठप पड़ गई है। लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। धारचूला में निचले इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। वहीं दूसरी ओर दरमा घाटी के मार्शा नाम की जगह के पास ग्लेशियर के मलबे से झील बनने की खबर है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन गंगोरी अगोड़ा मोटर मार्ग पर चट्टान टूटने के कारण सड़क पर मलबा आ गया। चट्टान टूटने से अब ढासड़ा गांव को खतरा पैदा हो गया है। मसूरी में हाईवे पर भूस्खलन होने के बाद मार्ग बाधित हो गया। वहीं इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों ने जेसीबी और कर्मचारियों की मदद से सड़क पर आए मलबे को हटाया। हरिद्वार में बारिश के बाद बैरागी कैंप स्थित घुड़सवार पुलिस लाइन में पानी भर गया, जिससे वहां मौजूद घोड़ों और पुलिस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।